प्यारे प्यारे बच्चों, मैं RN चौधरी, PGT केमिस्ट्री। बच्चों, आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर 2 CBSE क्लास 10th का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। बच्चों, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट, these are the common chemical species which are found in the body of living organism, human body, plant body, as well as in our many daily life activities. As for example, in human body, HCl, बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लेस कंसंट्रेशन में हमारे स्टमक को ज़रूरत होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन का, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन एसिडिक पीएच पे ही पॉसिबल होता है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइक पेप्सिन्स ये एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। प्यारे बच्चों, टूथ डिके, ज़्यादा शुगर प्रोडक्ट खाने से जैसे चॉकलेट्स, कैंडी एटसेट्रा, ये हमारा माउथ का पीएच एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण टूथ डिके होता है। तभी बच्चों, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द कैविटी। बेटे, नेचुरल सोर्सेस में कुछ जो लिविंग कंपोनेंट है जैसे फ्रूट्स, इन फ्रूट्स में एसिड पाया जाता है जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, इन साइट्रस फ्रूट जैसे कि खट्टे फल, ऑरेंज, लेमन एटसेट्रा, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड, इसमें टार्टरिक एसिड। प्यारे प्यारे बच्चों, एप्पल में मैलिक एसिड, क्योंकि एप्पल का लैटिन भाषा में मैलम नाम है और उसमें पाए जाने वाले एसिड को मैलिक एसिड कहते हैं हम। इन टोमेटो देयर इज ऑक्सैलिक एसिड, सो दीज एसिडिक कंटेंट ऑफ फ्रूट मेक्स द फ्रूट सावर इन टेस्ट। बच्चों, कर्ड, दही जो हम खाते हैं इसमें लैक्टिक एसिड होता है। इनऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ एसिड्स ऐसे भी होते जिसमें कार्बन नहीं होता, ये लिविंग सोर्सेस में नहीं पाए जाते, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। दीज आर नॉन कार्बन कंटेनिंग एसिड, सो दीज एसिड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। बेटे, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है। रेड एंट, लाल रंग की चींटी, तो लाल रंग की चींटी की बाइट में मिथेनोइक एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड होता है, क्योंकि रेड एंट को लैटिन भाषा में फॉर्मिकस कहते हैं। एंड एसिडम मीन्स विनेगर। तो एसिड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स एंड इन नॉन लिविंग सोर्सेस आल्सो। So those acids which are present in the body of living beings and responsible for the life activity are called organic acids, and those acids which are present in rock, minerals and etc. non-living sources are called mineral acid. बेटे, ये चीज हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर रिलेटिवली लेस स्ट्रॉन्गर एसिड देन मिनरल एसिड। जैसे कि बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड, अगर लेमन जूस हम यहाँ डालें तो इसका कोई खास असर हमारे स्किन पे नहीं होगा, लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा अगर हमें डालें तो यह हाईली कोरोसिव होता है, ये हमारे स्किन को डैमेज कर देगा। लेकिन एसिड्स का नेचर कोरोसिव होता है। तो बच्चों, इन बातों के तहत एसिड की कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, एसिड्स, द केमिकल सब्सटेंसेस
the chemical substances which are sour in taste, ये खट्टा होता है, sour in taste. Second characteristics, these substances generally releases H plus ions in water. Third characteristic, these substances changes blue litmus into red. स्टूडेंट्स, ये ब्लू लिटमस क्या होता है? तो ब्लू लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है. Natural indicators are found in nature. So litmus is natural indicator. It is not man-made. ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये नेचर में पाया जाता है. लिटमस का एक प्लांट होता है. बच्चे, उस लिटमस के प्लांट के एक्सट्रैक्ट को, जूस को लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं. और ये लिटमस सॉल्यूशन एसिड बेस इंडिकेटर है. तो अननोन सब्सटेंस, तो टेस्ट ट्यूब में अननोन सब्सटेंस है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, इसकी पहचान हम लिटमस टेस्ट से कर सकते हैं. तो अननोन सॉल्यूशन दो टेस्ट ट्यूब में है, इसमें हम अगर ब्लू लिटमस डालते हैं और उसका कलर चेंज होके रेड हो जाता है, तो ये हमें समझना चाहिए कि गिवन सब्सटेंस इज एसिड. और अगर ब्लू लिटमस डालने से कलर के ऊपर कोई कलर चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब ये चीज है कि ये एसिड नहीं है. और कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव का मतलब कि आउटर सरफेस को डिग्रेड कर देता है. आउटर सरफेस जो होता है उसको कोरोड कर जाता है. कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव का मतलब खुरच डालना, खुरदरा बना देना. कोरोसिव इन नेचर. नेक्स्ट देखो, एज फॉर एग्जाम्पल इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. इसको हम एक्वस मीडियम, वाटर मीडियम में डालते हैं. तो बच्चों लुक हियर, ये HCl है और ये H2O है, वाटर, न्यूट्रल वाटर. इन दिस रिएक्शन ये HCl आयोनाइज होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में. बच्चे, ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में आयोनाइज होगा क्योंकि क्लोरीन जो होता है ये रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन होता है. तो प्यारे प्यारे बच्चे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. बेटे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर है. दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इस H प्लस को अपनी ओर खींच लेगा और फाइनली इट विल गिव यू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. बेटे, ये एक्वस
Now this is called hydronium ion. This is called hydronium ion. बच्चों एक कॉमन जानकारी दे रहा हूं आपको कि इयम सफिक्स IUM इयम सफिक्स केमिस्ट्री में जहां कहीं भी यूज होते हैं उसका मतलब होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, पॉजिटिवनेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. As for example, we know that metals are more electropositive than non-metal. तो तभी जनरली मेटल के एंड नेम के एंड में इयम सफिक्स लगता है. As for example, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम इयम सफिक्स से एंड हो रहा है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम ये सब मेटल है, इयम सफिक्स से एंड हो रहा है. जबकि नॉन मेटल आर लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मेटल. तो नॉन मेटल के नेम में जनरली IUM इयम सफिक्स नहीं होता. एज फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा. तो बच्चे यहाँ ये H2O ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया. तो ये प्रोटॉन को क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि HCl ने प्रोटॉन रिलीज किया. तो इट इज प्रोटॉन डोनर. HCl इज प्रोटॉन डोनर. ये प्रोटॉन डोनर है तभी ये एसिड है. एंड लॉस्ट प्रोटॉन बाय HCl इज गेन्ड बाय वाटर. So water is proton acceptor here. So it is base. It is proton acceptor. So it is base. बच्चों, the lost proton by HCl is gained by water. So water is base here and HCl is acid. तो सिंस इट इज प्रोटॉन डोनर सो एसिड. ये लॉस्ट प्रोटॉन जो है इसको वाटर ने ट्रैप कर लिया तो वाटर से ये हाइड्रोनियम आयन बन गया और बच्चे ये क्लोराइड आयन है. तो हेंस वी कंक्लूड दैट द एसिड रिलीजेज H+ आयन दैट इज प्रोटॉन इन वाटर मीडियम. ये एसिड का एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है. टाइप्स ऑफ एसिड. Based on types of acids, based on the source of origin, source of origin. बच्चों origin के हिसाब से मतलब नेचुरली कहाँ ये पाया जाता है उसके हिसाब से एसिड को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं. फर्स्टली ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा नेचुरली अकरिंग एसिड जो ऑर्गन में पाया जाए. ऑर्गन मीन्स प्लांट ऑर्गन और एनिमल ऑर्गन. तो बेटे फ्लावर, फ्रूट, सीड, रूट, स्टेम, लीफ ये प्लांट के ऑर्गन है और हमारे ऑर्गन जो है स्टमक एक्सेट्रा. तो ये बच्चे हमारे ऑर्गन स्टमक में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्मॉल अमाउंट. लेकिन इसमें कार्बन नहीं है तभी ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है. लेकिन बच्चों एक बात आप ध्यान रखना कि फ्रूट्स में जो पाए जाते हैं एसिड ये माइल्ड एसिड होता है. मतलब कि लेस स्ट्रॉन्गर एसिड ये होता है. देखो यहाँ ऑर्गेनिक एसिड्स, द एसिड्स which are present in the living body. The acids which are present in the living body
the acids which are present in the living body, and they must contain carbon. They must contain carbon and hydrogen. These are organic acids. Lactic acid. Word lacto means milk or milk product like curd. So lactic acid is found in curd. Lactic acid is found in curd. Oxalic acid. Oxalis means tomato. Oxalic acid. It is found in tomato. Citric acid. Citrus means sour in taste. Citric acid. So it is found in lemon. Tartaric acid. Tartaric acid found in tamarind. इमली. tamarind, इमली. बच्चों, फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिका मीन्स रेड एंट, लाल रंग की चींटी. उसके स्टिंग में एक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड. तो इट इज फाउंड इन द बॉडी ऑफ रेड एंट एटसेट्रा. तो दीज आर ऑर्गेनिक एसिड. बच्चों, ये ऑर्गेनिक एसिड लेस कोरोसिव होते हैं. इसका स्ट्रेंथ इनऑर्गेनिक एसिड से कम होता है. इनऑर्गेनिक एसिड्स. These acids are found in non-living sources. These acids are found in non-living sources. ये एसिड नॉन लिविंग सोर्सेस में पाया जाता है. एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज HCl. सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4. सल्फ्यूरस एसिड. बच्चों, मैं इक और अस सफिक्स में भी नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दूंगा. सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3. प्यारे प्यारे बच्चे. नाइट्रिक एसिड HNO3. नाइट्रिक एसिड HNO3. नाइट्रस एसिड HNO2. नाइट्रस एसिड HNO2. प्यारे बच्चों, देखो, ये जितनी सारी एसिड्स आप देख रहे हैं, HCl, H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2, इन सबों में कार्बन नहीं दिख रहा. Hence these are not organic acid.
yet these are inorganic acid, and since it is found in rock, minerals and other non-living sources in nature, so these are called mineral acid. Do remember one thing कि mineral acids are much stronger as comparison to organic acid. बच्चे नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको मोर अबाउट एसिड जानकारी दूंगा.